जो खबर है वो दमोह से होगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जो मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में छाई हुई है। दमोह के मिशनरी हॉस्पिटल में फर्जी डॉक्टर का मामला अब बढ़ता जा रहा है। असल में फेक डॉक्टर एन केम जॉन पर आरोप है कि उसने 14 हृदय रोगियों का ऑपरेशन किया, 7 लोगों की जान चली गई, भागा हुआ है वो। अब यह मामला गर्मा गया है। आज से 3 दिनों तक एनएचआरसी की टीम मामले की जांच करेगी। आयोग की टीम ने सर्किट हाउस में पीड़ित परिजनों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से चर्चा कर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह फर्जी डॉक्टर जो अंग्रेज जैसा दिखता है और बड़ी बड़ी डिग्रियों की बात होती है, इसके पास एक एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश में ये डॉक्टरी कर चुका है और वहां कोई जान भी नहीं पाया कि ये फर्जी डॉक्टर है। मिशन अस्पताल उनको लेके गया तो वहाँ उनका इलाज मतलब थोड़ा बहुत हुआ और बोले एंजियोग्राफी करनी है। तो मैंने बोला एंजियोग्राफी आप कर तो रहे हो लेकिन हम अपनी व्यवस्था से नहीं आए हैं। बोला नहीं ठीक है, आप एक काम करो, आयुष्मान कार्ड बुला लो। अब हम ये चाहते हैं कि आगे चल के जो हमारे साथ हुआ है बुला लो। अब हम ये चाहते हैं कि आगे चल के जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर वो तो लगा तो वो कल एंजियोग्राफी होने मिशन वाले सो एंजियोग्राफी कराई। फिर वो बोले कि अब मैं वो है ब्लॉकेज तो ऑपरेशन करना पड़ा है। जो है कि वो दंड मिले, कार्रवाई हो गए और जो सरकार बने तो मुआवजा भी देवे। इनको परिवार ही बहुत बड़ा है। अब इस मामले में कांग्रेस का भी रिएक्शन आ गया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि फर्जी डॉक्टर का सारा सच जानते हुए भी उसे इलाज करने की अनुमति किसने दी। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाया कि कई गंभीर आरोप लगाए। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। यह है उसकी फोटो, इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को यह गलतफहमी थी कि यह विदेशी है। योगी जी तो इसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। यह फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, यह फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से। और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। मुझे जो पेपर में मुझे मालूम पड़ा तो मैं उसी के संबंध में आई हूँ। तो मैं जब तक मैं इन लोगों से बात नहीं कर लेती, सीएमएचओ से बात नहीं कर लेती थी, मैं कैसे बोल सकती हूँ। इसमें एक तो उन्होंने ये संदेहास्पद बताया था कि इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टेट उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी भी धारा इसमें लगी हुई है और अभी विवेचना की जा रही है। उसके आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल्स में डेथ्स होती हैं, वो नेग्लिजेंस से हो रही है, मरीज़ की कमी से हो रही है, मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री की वजह से हो रही है, जिसे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मेडिकल कॉलेज की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उनके केस डायरी उनके पास पहुंच रही है। वो टीम भी इस पर इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएगी कि इसमें आगे क्या होना चाहिए। टीम यहाँ 9 तारीख को दोपहर तक है। जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ों की जांच करेंगे और हम लोग उनके चाहे अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है, वो सारी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं।
फेक डॉक्टर एन केम जॉन पर आरोप भी कई गंभीर लग चुके हैं। फेक डॉक्टर बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में नरेंद्र विक्रमादित्य के नाम पर डॉक्टरी करता था और कई लोगों के इसने ऑपरेशन किए। इस फेक डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र शुक्ला का हार्ट का इलाज किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो एक राज्य नहीं, ये कई राज्यों में डॉक्टरी करता रहा और इसके पास डिग्री भी नहीं है। दमोह के जिस डॉक्टर पर ये सभी आरोप हैं, उसकी एमबीबीएस की डिग्री फर्जी है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लाल मनी नाम की एक महिला पर रजिस्टर्ड है। दमोह के जिस मिशन हॉस्पिटल में इस फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने डॉक्टर एन जॉन केम बनकर मरीजों के दिल के ऑपरेशन किए थे, वहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। क्योंकि जिस ऑपरेशन थिएटर में कथित डॉक्टर एन जॉन केम ने ऑपरेशन किए थे, उस ओटी को सील नहीं किया गया है और वहां अब भी मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल में दूसरे ऑपरेशन थिएटर मौजूद हैं। अस्पताल की ओटी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। इस वक्त मौजूद हो दमोह के मिशन हॉस्पिटल की उस ओटी के बाहर, जहां पर तथाकथित डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव और डॉक्टर एन जॉन केम मरीजों का इलाज करता था। और ये वही ओटी है जहां पर उसने 7 मरीजों के दिलों का ऑपरेशन किया था, खुद को ब्रिटेन का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बताकर। और जिन 7 मरीजों का यहाँ ऑपरेशन किया गया था, उन 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस ऑपरेशन थिएटर को सील करने की बजाय अभी भी इस ऑपरेशन थिएटर में मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल में दूसरे ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो जांच जिस तरीके से गति मिलनी है या जो सबूत जुटाए जा सकते थे, वह कहीं ना कहीं नष्ट हो सकते हैं। जबकि आज खुद जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंची है। अब इस मामले में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन जो था उसने किन आधार पर डॉक्टर को यहाँ नौकरी रखी थी, जबकि वह फर्जी डॉक्टर था। उसकी जो डिग्रियाँ थी उनको क्यों वेरीफाई नहीं कराया गया था। और स्वास्थ्य विभाग पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पूरा मामला सामने आ चुका था तो इस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील क्यों नहीं किया गया। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 दमोह। अब दमोह के इस फर्जी डॉक्टर के मामले का खुलासा करने वाले युवक ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, वो भी आपको देखना और सुनना चाहिए। मैं अपने दादाजी को लेकर मिशन हॉस्पिटल आया हुआ था इलाज के लिए। सीने में दर्द था तो डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था। फिर डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर एन जॉन केम ने, कि इनको अटैक है और एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी के उपरांत इन्होंने बताया कि मल्टीपल ब्लॉकेज हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जितनी भी बात हुई, जितनी भी वार्ता हुई, वो कोई भी चीज़ को तथ्य के अनुसार और 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता पा रहे थे। डॉक्टर की योग्यता डॉक्टर के विरोध में ही थे, मतलब उससे कहीं से प्रदर्शित नहीं हो रहा था कि ये डॉक्टर हैं।